नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। संडे के खास प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करेंगे एक खास गुरुजी से जो हमारे साथ में इस वक्त नीमच में देखा जा रहा है कि चौथा इनका धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है, जिनका नाम है स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती जी महाराज। श्रीधाम वृंदावन के सत्यधीम आश्रम में निवास करते हैं। इनका नीमच आगमन हुआ है। लगातार इनका जो चातुर्मास को लेकर धार्मिक प्रवचन चल रहे, श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। जब देखा जा रहा है कि लगभग 2 महीने का यह आयोजन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो वहां आ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनका परिचय लेंगे और साथ ही साथ हमारा सबसे अहम मुद्दा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदुत्व को लेकर पंडित जी स्वामी जी क्या सोचते हैं। इन्होंने बताया था कि दर्शन शास्त्र में PhD करी हुई है। साथ ही साथ लगातार लोगों की लोकप्रियता इनके प्रति काफी बढ़ती जा रही है। नीमच में भी इनकी अगर बात करें कि धार्मिक प्रवचन के दौरान इनकी कथा स्थल जो है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो आ रहे हैं। नीमच के ग्वालटोली श्री कृष्ण मंदिर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन यहां पर कथा और इनके प्रवचन होते हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं। धार्मिक और धर्म लाभ वहां लिया जा रहा है। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल में, आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुरु जी, मैं सबसे पहले आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। किस प्रकार शुरुआत हुई, किस उम्र में आप इस धर्म की तरफ आपके कदम बढ़े? लगभग 16 साल की उम्र में मैंने पूर्व आश्रम जिस घर में जन्म हुआ उसको छोड़ दिया और फिर अपने गुरुदेव के सानिध्य में आकर के और बनारस काशी में अपने अध्यात्म वेदांत वेद वांग्मय का अध्ययन किया। तो इस तरह से तब से फिर वहाँ अध्ययन करने के बाद में वैदिक वांग्मय, अपने धर्म शास्त्र, अपने धर्म ग्रंथ गीता, भागवत, रामायण आदि का अध्ययन करने के पश्चात अब समाज सेवा, क्योंकि जो विद्या हमने ग्रहण की है, जिन गुरुओं से हमने पढ़ा है, समझा है, उनका हमारे ऊपर ऋण है। तो उस ऋण को चुकाना हमारा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। तो इसलिए गुरुजनों के आदेश के अनुसार हम समाज में यत्र तत्र, देश में सर्वत्र जहाँ भी श्रद्धालु भक्त श्रद्धा के साथ आमंत्रित करते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ कहीं श्रीमद् भागवत कथा, कहीं गीता पर प्रवचन और कहीं राम कथा के द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन किए जाते हैं। गुरुजी, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जैसे भी धर्म की बात भी अगर करें, जितने भी स्वामी जी एक उद्देश्य लेकर जाते हैं ताकि समाज को एक सही दिशा दे पाए। लगातार आपकी राम कथा की बात करें, भागवत कथा की बात करें, मतलब 400-500 से ज्यादा राम कथा हो गई होगी, भागवत कथा हो गई होगी। ऐसे में आपका उद्देश्य समाज को लेकर मेन क्या उद्देश्य है और समाज को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से तो उद्देश्य ये है कि सभी भगवान की औलाद हैं और हमारा जो मूल उद्गम है, हमारा सभी का जो स्रोत है, जहाँ से हम सभी आए हैं, ये केवल पड़ाव है जहाँ हम रह रहे हैं। जिस संसार में ये मंजिल नहीं है और हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त कर लेना, आत्मा को प्राप्त कर लेना और भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप है, गहरा ध्यान का प्रयोग है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब शांत हों, या तो प्रेम में जिए भगवान के और या ध्यान में जिए, और आपस में जब प्रेम से रहेंगे, उद्देश्य है आपस में सभी प्रेम से रहें, प्यार से रहें। जब आपस का प्रेम बढ़ेगा, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में समाज में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पुलिस की आवश्यकता कम हो जाएगी, करप्शन कम हो जाएगा और बहुत से परिवार में, समाज में और राष्ट्र में शांति का उद्भव होगा। ये उद्देश्य है। गुरुजी, युवा पीढ़ी की अगर देखी जाए बात, हम अगर शिक्षा की बात करें, युवा पीढ़ी जो होती है वो देखा जा रहा है कि एक ही अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ती चली जा रही है। युवा पीढ़ी को शिक्षा को लेकर क्या बाधा? मोबाइल सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। इसको लेकर आप हमारे दर्शकों से, हमारे जो धर्म प्रेमी बंधु हैं, इन सबसे क्या कहना चाहेंगे? वो हर चीज का उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है।
मोबाइल के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, परंतु चूंकि व्यक्ति नेगेटिव माइंड का होता है, ये जो बचपना है, किशोरावस्था है, ये अवस्था ऐसी है कि उसमें जो अच्छाइयां हैं उसे तो ग्रहण करते नहीं हैं। अपराध भी मोबाइल के द्वारा हो रहे हैं और बलात्कारों की प्रेरणा भी मोबाइल के द्वारा प्राप्त हो रही है। इसलिए देखेंगे कि जिसमें जितनी हिंसा होती है और जितने अश्लील दृश्य होते हैं, युवा पीढ़ी उसी की तरफ आकर्षित होती है और युवा मन जिस तरफ आकर्षित हो जाता है, एक बार जिस मार्ग को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि बुराइयां भी यहाँ संगठित हैं और अच्छाइयां भी संगठित हैं, तो जब हम एक बुरे मार्ग पर जाते हैं, एक बुराई हमारे जीवन में आती है, तो ये बुराइयों का, दुर्गुणों का जितना भी कुनबा है वो सब हमारे साथ साथ चला आता है। इसलिए मोबाइल को बिल्कुल उपेक्षित नहीं किया जा सकता, परंतु युवा पीढ़ी यही ध्यान करे कि ये जो उसके द्वारा मोबाइल की जो बीमारी है, इससे ऑनलाइन जो प्रेम हो रहा है, ऑनलाइन मोबाइल पे ही जो नाजुक मन है वो जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। इसके लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। किस प्रकार का परिवर्तन आप चाहते हैं वो सोच बताइए। परिवर्तन ये होना चाहिए कि ये जो शिक्षा है इसका हमारे जीवन में नैतिक मूल्य क्या है, इसका हमारे जीवन में मौलिक महत्व क्या है, इसका हमारे जीवन में हमारा जो चीफ कैरेक्टर है, हमारा जो प्रधान चरित्र है, उसमें कितनी भूमिका है। ये तो केवल बस पढ़ते चले जा रहे हैं, पर अगर सर्विस नहीं लगे, डिग्री प्राप्त नहीं हो, अगर कोई अच्छे पद पर नहीं पहुंचे, तो इस शिक्षा का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। और ये जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, आप देखेंगे कि अनपढ़ जो व्यक्ति है, जिसने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा है, वो उतने अपराध नहीं करता, वो उतने अपराध नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको मार्गों का पता नहीं है। परंतु जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े महाविद्यालयों में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपराधी वहीं से निकलते हैं, भ्रष्टाचारी वहीं से निकलते हैं। इसका मतलब शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ गड़बड़ी है। नहीं, एक सबसे अहम सवाल है, आज की जो पीढ़ी है वो आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुजी, शिक्षा को लेकर बात अगर करी जाए तो थोड़े से भी कोई चीज होती है उससे सफलता नहीं मिल पाती है, तो युवा जल्दी से आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसको किस नजरिए, इसमें क्या कमी रह रही है? बच्चे इतने आत्महत्या और इतने गंभीर प्रवृत्तियों को इमोशनल होकर आत्महत्या करना, इसको किस नजरिए से देखते हैं गुरुजी आप? इसके लिए इस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है, एक तो वो जिम्मेदार है, और एक इसके लिए जो ये प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, वो जिम्मेदार है। किसी को गणित पसंद है तो वो गणित में पारंगत है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री में पारंगत है, किसी को चित्रकला में रुचि है तो वो चित्रकला में पारंगत है। हम इसलिए नहीं पढ़े कि दूसरों से आगे निकलना है, हम गणित इसलिए पढ़ें कि गणित पढ़ना हमारा आनंद है। हम चित्रकला इसलिए सीखें कि चित्रकला हमारा आनंद है। हम केमिस्ट्री इसलिए पढ़ें कि केमिस्ट्री को पढ़ना हमारा आनंद है। तो यानी दूसरे को दिमाग में लाना गलत है। दी अदर इज हेल। दूसरे को दिमाग में लाने से एक तो समय नष्ट होता है, एक शक्ति नष्ट होती है। और ये चारों तरफ हजार लाखों की भीड़ है, पूरा बाजार है। यहाँ कुछ लोग हमसे आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे, कुछ किसी विषय में आगे होंगे, कोई किसी विषय में किसी का टैलेंट होता है, किसी विषय में कोई जीनियस होता है तो दूसरे विषय में वो गोबर गणेश होता है। तो इस तरह से ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इस समय की जो शिक्षा का जो ढांचा है, जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, वो विद्यार्थियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। वो फ्रस्ट्रेशन में ले जा रहा है, क्योंकि इधर को घर के माँ बाप का भी दबाव रहता है। इधर तो घर के माँ बाप कह रहे हैं कि वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया। इधर को शिक्षक
और उधर जब बच्चा देखता है कि जो घर के माता पिता जो आकांक्षा, जो उम्मीद मेरे से कर रहे हैं, वो उस उम्मीद में मैं खरा नहीं उतर रहा हूं, पारंगत नहीं हो पा रहा हूं, तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। धीरे धीरे वो पहले निगेटिव इमोशंस का शिकार होता है, नकारात्मक भावों का शिकार होता है, फिर नकारात्मक भाव फिर वो निगेटिव विचारों का रूप ले लेते हैं, फिर निगेटिव विचारों का एक ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर हमारे उसके दिमाग में एंजाइटी, और लगातार हमारी बॉडी में एक रासायनिक परिवर्तन होता है और निगेटिव रसायन शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अब सफल नहीं होता है तो लगता है कि चलो आत्महत्या कर ली जाए। तो इसलिए अब ये जो स्कूल से शिक्षा प्राप्त हो रही है कि प्रथम आना है, कि प्रथम आना है, अब मान लीजिए 500 विद्यार्थियों में प्रथम एक आएगा, 999 के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना का जन्म होगा, हीनता की ग्रंथि पैदा होगी और इस देश को वो एक नहीं चलाएगा। वो 499 बच्चे का भी हाथ है। अब वे बच्चे आगे चल करके वे फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे। तो इससे जो है हमारी जो शिक्षा है, अब इसमें इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और बढ़ने के लिए शांत दिमाग से, मन से कहने के लिए वे युवा हैं, परंतु मन से वे बूढ़े भी हो सकते हैं, क्योंकि लिविंग स्टेट ऑफ माइंड यानी जिसके मन में उत्साह है, जिसके हौसले हैं, जिसका उल्लास है। अब युवा पीढ़ी का अगर उत्साह भंग हो गया, उसका मनोबल गिर गया, उसका आत्मबल गिर गया, तो उसकी बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी, उसका बल भी कमजोर हो जाएगा, उसकी स्मृति भी कमजोर हो जाएगी, और ये आत्महत्या के जो विचार हैं वे जिंदगी में अंत तक, जैसे शरीर के पीछे छाया चलती है, ये विचार इस तरह से चलते रहेंगे और ये समाज के लिए भी मंगलमय नहीं है और देश के लिए भी मंगलमय नहीं है। गुरुजी, अहम सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह हम बात करें, हिंदुत्व की बात करें, लगातार सभी तरफ स्वामी जी भी बात करते हैं, कई धार्मिक गुरु जो होते हैं वो भी बात करते हैं, हमेशा हिंदुत्व की मांग उठती है, सालों से हिंदुत्व की मांग उठ रही है। क्या हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो कैसे बन पाएगा गुरुजी? ऐसा है, हमारा जो कभी इराक भी भारत का अंग था, कभी ईरान भी भारत का अंग था। जिसे पाकिस्तान कहते हैं वो 1947 से पहले भारत ही था। जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं वो 1947 पहले अखंड भारत ही था। परंतु हमारे देश के राजनेताओं की अदूरदर्शिता के कारण आज भारत का भूभाग बहुत छोटा हो गया है। बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया। सारे विश्व में ईसाइयों के बहुत से देश हैं, सारे विश्व में मुसलमानों के बहुत से देश हैं, परंतु हिंदुओं के लिए केवल ये जो हिंदुस्तान है, भारत है, यही रह गया है हिंदुओं के लिए। और हिंदू राष्ट्र होने के बाद ही सब सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र तो ये था ही, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, केवल संवैधानिक तरीके से, केवल लोकतांत्रिक तरीके से इसकी घोषणा करना बाकी है। बाकी हिंदू राष्ट्र की तो, हिंदू राष्ट्र एक विचारधारा है। आसिंद सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका हिमालयम समारंभ्य तावदंद सरोवरम। तो ये हम सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है कि हम संगठित नहीं है। हमारे देश में बल की कमी नहीं थी, हमारे देश में बुद्धि की कमी नहीं थी, हमारे देश में धन की कमी नहीं थी, फिर भी ये देश 800 वर्ष तक गुलाम रहा। बाहर से छोटी छोटी कौम आई और हमें गुलाम बना करके चली गई हैं। मुगल आक्रांता आए, उन्होंने लूट खसूट की, वे आक्रांता थे, वे हमलावर थे, वे लुटेरे थे, वो कुछ भारत के मूल निवासी नहीं थे। और क्योंकि हम आपस में संगठित नहीं थे, सबसे बड़ी बीमारी हमारे असंगठित होने की है। आज भी हम संगठित हो जाएं
क्योंकि अपने ही देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमें कोई डर पाकिस्तान से नहीं है, न चीन से डर है। हमारे देश के अंदर ही जो अराजक तत्व हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो जयचंद बैठे हुए हैं, हमें उनसे खतरा है। तो हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो कोई डर नहीं है। अभी स्वामी जी, अभी बागेश्वर धाम ने जो पहल शुरू करी है, देखा जा रहा है कि बड़ा काफिला उनसे जुड़ता जा रहा है। बागेश्वर धाम में लगातार देखा जा रहा है कि मतलब लाखों करोड़ों लोग उनकी सभा में आते हैं, हिंदुत्व बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, बागेश्वर धाम जो मांग कर रहे हैं वो वाकई में सही है? क्या कुछ स्थिति है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत नहीं है। मैं किसी पार्टी का महात्मा नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूं, मैं सन्यासी हूं, है? और इस भगवा वस्त्र राष्ट्रीयता की पहचान है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक ऐसी संस्कृति का नाम है जो जहर उगलने वाले सांप को भी हम दूध पिलाते हैं। इन संस्कृतियों के बीच में हमें चुनाव करना है। एक तरफ को वो संस्कृति है कि सत्ता के लिए, राज्य के लिए औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने भाइयों की हत्या कर दी। और एक तरफ को ये संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, जो भगवान राम कह रहे हैं कि भरत का राज्य है, भरत कह रहे हैं कि राम का राज्य है? अयोध्या के राज तिलक को फुटबॉल बना दिया। एक तरफ को ये संस्कृति है, एक तरफ को वो संस्कृति है जो सत्ता के लोभ में आकर के न पिता को बख्शा न भाइयों को बख्शा। तो हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी के पार्टी पॉलिटिक्स के पक्षधर नहीं हैं, परंतु हिंदू राष्ट्र होने के बाद में सब सुरक्षित रहेंगे, सब प्रेम से रहेंगे। हिंदुओं से कभी किसी को कोई खतरा नहीं रहा, आज तक किसी को कोई खतरा नहीं रहा। लेकिन अब चूंकि अब हिंदू अपने इस हिंदुस्तान में ही असुरक्षित हो जाएगा और इस हिंदुस्तान में ही दोयम और दूसरे दर्जे का नागरिक अगर ये हिंदू बन जाएगा, तो फिर हिंदुओं के लिए कौन सी जगह है? हिंदू फिर कहां जाएगा? इसलिए सभी भारतवासियों को, सभी को, चाहे इसमें ईसाई हो, मुस्लिम बंधु हो, ये भी कन्वर्टेड हिंदू ही हैं। ये जो भारत में हमारे मोमडन्स मुस्लिम बंधु रह रहे हैं, इनके खून में भी भारत का ही रक्त है, इनके ब्लड में भी ये आर्य संस्कृति का ही रक्त है। ये कोई अरब से नहीं आए हैं, ये कोई मुस्लिम कंट्रियों से बाहर से आए हुए मुस्लिम बंधु नहीं हैं, ये भी हमारे भारत के ही रहने वाले मुस्लिम बंधु हैं। पर कोई राजपूत था, वो मुसलमान बन गया, कोई ब्राह्मण था, वो मुसलमान बन गया, तो इनका ब्लड भी, इनके पूर्वज भी भगवान राम ही हैं। इसलिए हिंदू तो ये सर्वधर्म संभाव, हिंदू तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हिंदू तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, हिंदू की मान्यता सदग्रंथ शास्त्रों की यह है कि चींटी को भी कष्ट मत दो, है? और जहर उगलने वाले सांप को भी हम साल में एक बार दूध पिलाते हैं। तो हिंदू का तो मूलभूत उपदेश प्रेम ही है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में किसी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। हिंदू राष्ट्र की अगर वे मांग कर रहे हैं, बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो राह अपना रहे हैं, आपको लगता है इस राह से हिंदू एक हो पाएगा और हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? आप कितना समर्थन करते हैं इस चीज का? राह का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग तो जुड़ रहे हैं स्वामी जी उनके साथ में। जो लोग जुड़ रहे हैं और उनका प्रयास है अगर हिंदू राष्ट्र के लिए, तो इसका हम स्वागत करते हैं, हम भी साथ में हैं। लोग उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जिन विरोधी ताकतों की बात करी, लोग उस पर भी कमेंट करते हैं, लोग उसका भी विरोध करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनने में कुछ लोगों को तकलीफ क्यों है? वो क्यों चाहते हैं कि राष्ट्र नहीं बने? क्यों जब भी कोई स्वामी जी बात उठाते हैं या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बात उठा रहे हैं, तो उस बात का विरोध क्यों शुरू हो जाता है? ये जो विरोध कर रहे हैं, ये वही ताकतें हैं जिन्होंने महमूद गजनवी को भारत में आने दिया
ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मोहम्मद गोरी को भारत में आने दिया। ये विदेशों से आए, समुद्र के रास्ते से आए, और हमारे देश में कोई बल की कमी नहीं थी, वीरों की कमी नहीं थी, लेकिन हम आपस में लड़ रहे थे, हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, हम अपने विरोधियों को निपटाने के लिए अपने विरोधियों से जुड़ रहे थे। तो ये जो पुरानी ताकतें थी, ये जो देश विरोधी ताकतें थी, जिन्होंने मुसलमानों को, मुगलों को, मुगल आक्रांताओं को भारत में जमने दिया, अन्यथा अगर भारत के राजा सम्राट इकट्ठे होते, संगठित होते, एक होते, तो आज ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। तो जिनके डीएनए में ही हिंदू विरोध है, जिनका डीएनए ही पहले से ऐसी तरह का रहा है, तो वे ताकतें तो विरोध करेंगे ही। वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, विरोध करना उनके स्वभाव में है, विरोध करना उनकी आदत है। तो इसलिए हमें ये सबसे ऊपर उठ करके देखना चाहिए कि हम सब संगठित हों, और हिंदू राष्ट्र कुछ भी गलत नहीं है। सारे विश्व में कहीं ये अमेरिका का राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो ये बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेता है, बाइबल की सौगंध खाता है। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जब शपथ लेता है तो बाइबल की सौगंध खाता है, और सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो फिर ये जो हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, इसके हिंदू राष्ट्र में विरोध क्यों किया जा रहा है? अब यहाँ तो वहां से बाहर से कोई जहाज आएगा और उसके ऊपर ओम के द्वारा पूजा होगी, इसका भी विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। ये अभिव्यक्ति के नाम पर जो ये जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, ये सामान्य लोगों को बरगला देती हैं। हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, हम संप्रदायों के नाम पर बटे हुए हैं, हम बिल्कुल खंडित हैं हिंदू। अन्यथा क्या कारण है कि सारे राजनीतिक दलों को 20% मुसलमानों के वोटों की चिंता है और 80% हिंदुओं के वोटों की चिंता नहीं है? आखिर मुस्लिम आबादी अभी 20% है और हिंदू 80% है। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन सबको मुस्लिम वोटों की चिंता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम संगठित हैं। और वे जानते हैं कि हिंदू संगठित ही नहीं है, हिंदू संगठित नहीं है, हिंदू असंगठित है। हिंदू संगठित कभी हो नहीं सकता है, ये कमजोरी है। अन्यथा 20% वोटों की तो चिंता है सभी दलों को, कि इनका वोट चाहिए, इसलिए सब तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहे हैं। सब दीवाने हैं, पागल हैं मुस्लिम वोटों के लिए। और 80% वोट जो हिंदू है, इसलिए इसके लिए जिम्मेदार हिंदू है। हिंदू ऐसा है जो भूलों से भी नहीं सीखता। क्या लगता है स्वामी जी, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनने का जो सपना है सफल हो पाएगा? उम्मीद क्या करी जाए? बिल्कुल सफल होगा, अवश्य सफल होगा। इसलिए निराशा के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, जब हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। कौन सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, लेकिन धारा 370 हटा दी है। कौन सोच सकता था? सब कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर है वो असंभव है, बनेगा नहीं, लेकिन राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 हटा दी गई है। बहुत से तो ये आत्मबल की आवश्यकता है और सभी को बिल्कुल उजले पक्ष को देखना चाहिए। सभी अगर संगठित रहे, सभी इकट्ठे रहे और ये देखते रहे कि हमारे आगे आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों के भविष्य पर भी दृष्टि रहनी चाहिए। ये तात्कालिक सत्ता पर दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। तो ये देश सभी जब एकजुट होंगे तो ये हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा, एक दिन अवश्य हिंदू राष्ट्र बनेगा। स्वामी, सबसे अहम का सवाल करना चाहूंगा। आप मैं नीमच स्थानीय बात करें, चौथी बार आप नीमच आए हैं। यहाँ पे लगातार धर्म को लेकर आप कथाएं कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। नीमच के लोग कैसे लगे आपको, और नीमच में धर्म को लेकर क्या कहेंगे आप? नीमच में ये मालवा प्रदेश है, ये बड़े सौहार्द और प्रेम की भूमि है। यहाँ के लोगों की जो आत्मीयता है, जो आत्मिक स्नेह है, वो बहुत ही अद्भुत है। बड़े इनोसेंट हैं,
बड़े निर्दोष हैं। पूरे भारत में जहां भी देखा जाए सबसे कम अपराध यहां है। मालवा प्रदेश में है और सबसे कम भ्रष्टाचार। और मुझे जो अनुभव हुआ है वो ये है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, भक्त हैं, उनमें आत्मीयता बहुत है, उनमें आत्मिक स्नेह बहुत है, उनमें प्रेम बहुत है, उनमें श्रद्धा बहुत है, उनमें बनावट नहीं है, उनमें दिखावट नहीं है, उनमें कोई प्रदर्शन नहीं है, वो बड़ी सरल हैं। मेरे पास सभी पार्टियों के लोग आते हैं, मेरे पास बीजेपी के भी आते हैं, मेरे पास कांग्रेस के भी आते हैं, और सभी बड़े धार्मिक हैं। सभी धार्मिक दृष्टि से सभी के मन में हिंदुत्व है, सभी के मन में सनातन धर्म है, सभी के मन में श्री राम और कृष्ण बसते हैं सभी के हृदय में। चाहे माताएं बहनें हो हमारी, चाहे पुरुष हो, तो बहुत ही प्रेम की भूमि है और बहुत ही निर्दोष भूमि है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही जितनी भी मैं प्रशंसा करूं नीमच के नागरिकों की, नर नारियों की, भक्तों की, उतनी ही प्रशंसा कम है। ये थे हमारे साथ में स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती जी महाराज थे, जिन्होंने किस प्रकार से हमें शिक्षा को लेकर खास बातचीत करी, संडे के खास प्रोग्राम में हमसे मुलाकात करी। साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर बड़ी अहम बात कही। इन्होंने कहा कि हिंदू अगर संगठित होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब विश्व में सभी जगह अलग अलग राष्ट्र बने हुए हैं, तो हमारा हिंदू भारत जो है वह हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? इसके लिए हिंदू को संगठित होना पड़ेगा और एक दिन हिंदू संगठित होंगे। जनसंख्या की अगर बात करें, जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या को लेकर क्या सोचना है आपका? जनसंख्या इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। इसकी तरफ राजनेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है, परंतु यह सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पृथ्वी जो जमीन है वो कोई रबड़ नहीं है। जमीन तो उतनी की उतनी ही है। जिस समय 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान और इस समय का बांग्लादेश सभी की आबादी मिला करके 40 करोड़ थी, सभी की मिला करके। अब इसमें से पाकिस्तान की भूमि अलग हो गई, बांग्लादेश की भूमि अलग हो गई और बच गया ये हमारा भारत खंड। इसमें लगभग इस समय 1.5 अरब की आबादी है और जमीन तो बढ़ी नहीं, जमीन तो उतनी की उतनी है, लेकिन जो जनसंख्या है वो बढ़ गई है। इसलिए इसी कदर जनसंख्या बढ़ती रही तो हम जहां जाएंगे वही सभा है। इसलिए इस तरफ देश के राजनेताओं को, बुद्धिजीवियों को जरूर ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या हम दो, हमारे दो तो सबके दो है। यानी सभी ये जो परिवार नियोजन है इसे सभी अपना में। हिंदू तो अपना रहा है और एक वर्ग ऐसा है जो इस नियम को अपना नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि सब बच्चे भगवान भेज रहा है। अब बच्चे भगवान भेज रहे हैं और समस्याएं जो बेरोजगारी है उससे कौन भेज रहा है? बच्चे जो पैदा हो रहे हैं सब भगवान भेज रहा है, इनकी व्यवस्था भगवान करेगा। तो फिर ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसे कौन भेज रहा है? तो बेरोजगारी के लिए हम दे देते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई झिझक नहीं है। मैं कोई मोदी जी से मिला नहीं कभी, लेकिन इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की जैसी ईमानदार राष्ट्रभक्त सरकार उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी जैसा राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री इससे पहले कभी नहीं हुआ। मोदी जी को, योगी जी की तारीफ तो कर दी आपने, योगी जी वाकई में काबिल तारीफ है। मोदी जी को लेकर, मोदी जी की कर लो। और मोदी जी ने जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि धारा 370 हटेगी, वो हटा दी। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा? अयोध्या जो हमारे हिंदुओं की कोटि कोटि वर्षों से हमारी श्रद्धा का केंद्र अयोध्या है, वो बाबर क्या करने गया था?
ये भारत के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि ये आक्रांताओं का साथ देंगे हैं। भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए क्या ये जो विदेशी हमलावर हैं मुगल हैं, इनसे इनका क्या रिश्ता है? मुगलों से, हमलावरों से, आक्रांताओं से, लुटेरों से क्या रिश्ता है? तो आप सोचिए कि अयोध्या कोई बिजनेस का बाजार था? अयोध्या में मस्जिद क्यों है? मस्जिद के तो अयोध्या में नहीं, वो राम मंदिर है और मोदी जी ने ये काम किया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। वो भ्रष्ट नहीं है, ईमानदार हैं और बड़ी ही ईमानदारी से राष्ट्र को वे चला रहे हैं। क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपने बात करी, क्या लगता है मोदी जी कानून लाएंगे, क्या करेंगे? जनसंख्या नियंत्रण मोदी जी का जो हौसला है, जो मोदी जी का साहस है, आत्मबल है, उससे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और जनसंख्या नियंत्रण जितनी जल्दी हो उतना बहुत जरूरी है। अन्यथा हिंदू घटता रहा और दूसरी आबादी बढ़ती रही तो यहां सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। एक बार दूसरी कम्युनिटी का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया तो फिर हिंदुओं की बेटियों का सब्जी मंडी से सब्जी लाना भी असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये भविष्य की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है और ये सबसे बड़ा समस्या आगे हमारे मोदी जी के उसमें जो है वो उसमें यही होना चाहिए कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, यानी सबके लिए ये अनिवार्य कर दिया जाए कि हम दो और हमारे दो। ये नियम हिंदू भी अपना में तो ये नियम मुसलमान भी अपना में। एक देश में अलग विधान, अलग निशान और अलग प्रधान नहीं हो सकते। धर्म के नाम पर अलग अलग कानून होना देश के लिए खतरा है। धर्म के नाम पर नागरिकों के लिए, उसके लिए ये धर्म का है तो उसको ये कानून, ये धर्म का है तो ये कानून। हमारे संविधान में जब कहते हैं धर्म निरपेक्ष, तो इसका मतलब धर्म निरपेक्ष मतलब सब धर्म समान है। लेकिन हम अब भी वकालत करते हैं, कहा था कि 10 साल के बाद में तो ये तुष्टीकरण का मार्ग बंद होना चाहिए और सभी के लिए समान कानून के बस ये सब हम दो हमारे दो तो सबके दो, सभी इस कानून को अपनाएं और बढ़ती हुई आबादी पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण होना चाहिए। अन्यथा संसाधन बढ़ेंगे नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। इसलिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए बढ़ती हुई जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, इस पे बहुत हमारे बुद्धिजीवी राजनेताओं को सोचना चाहिए। जो सत्ता में है मोदी जी, उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस समय जितना जल्दी हो सके उतना जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सारी समस्या, बहुत सारी समस्याओं की जो जड़ है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई आबादी है। जनसंख्या एक विस्फोट बनने जा रही है क्योंकि इसी से बेरोजगारी है, इसी से भुखमरी पैदा हो रही है और एक वर्ग इतना हो रहा है कि बस फिर समस्या तो उसके ये वोटों का अनुपात भी गड़बड़ाएगा, फिर सब कहेंगे ये। तो इस तरह से नागरिकों के बीच में संप्रदाय धर्म के नाम पर बिल्कुल पक्षपात नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए और ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो मान्यताएं हैं ये बिल्कुल गलत हैं। ये सब देश के नागरिक हैं, ये भारत देश है और भारत में रहने वाले सब नागरिक हैं, सब इंसान हैं, सब आदमी हैं कि ये उस धर्म का है, ये उसके लिए धर्म के नाम पर पक्षपात, भेद, सुविधाएं बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। और ये जनसंख्या नियंत्रण तो जितना जल्दी हो उतना होना चाहिए तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये थे हमारे साथ में स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती जी महाराज थे, जिन्होंने किस प्रकार से बेरोजगारी, शिक्षा, हिंदू राष्ट्र बनाने, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण जो है उसका कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए। मोदी जी को शिष्ट नेतृत्व करते उनसे उम्मीद करिए कि जिस प्रकार से कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और साथ ही साथ देखा गया कि राम मंदिर का निर्माण जो लोगों की एक पूरे हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीद थी, उसमें राम मंदिर भी वहां बनाया गया। ऐसे आगामी दिनों में यहां पर जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया जाए। शिक्षा को लेकर भी मोबाइल किस प्रकार से आज की आमजन की युवाओं की पीढ़ी में अड़चन बना हुआ है। मोबाइल जहां उपयोगी है वहां उसके दुरुपयोग भी हैं और इन्होंने किस प्रकार से हिंदू धर्म को लेकर बहुत बड़ी बात कही है कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चलिए आज की खबर में इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा।